औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Dear students, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 9 और उसकी एक्सरसाइज की असाइनमेंट मैंने आप लोगों को भेज दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने समझ ली होगी और कर ली होगी। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कहा करता हूं कि आप खुद ड्रा आउट किया करें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ड्रग एडिक्शन, एडिक्ट आदी होना, अकस्टम टू आदी होना, यूज टू मामूल हो जाना। एडिक्ट अमूमन नेगेटिव जो आप चीज अडॉप्ट कर लेते हो, खुदा न खास्ता उसके लिए हम लफ्ज एडिक्ट यूज करते हैं या एडिक्शन का वर्ड यूज करते हैं। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स दो तरह की होती है। एक लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जो हम मेडिसिन एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, और कुछ ड्रग्स होती हैं जो लोग सुकून आवर ट्रैंकुलाइजर्स के तौर पर या नशा आवर अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी तमाम तरह अद्वियात जो ट्रैंकुलाइजर्स के तौर पर ओवरडोज कर ली जाए या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो, वो ड्रग्स लाइफ सेविंग्स नहीं होती। ड्रग एडिक्शन नशे की आदत, नशे की लानत, नशे की लत। इस चैप्टर का मकसद आपको पढ़ाने का ये है ताकि आप और हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से अच्छी तरह आगाह हो जाएं और जितना हो सके हम इससे अपने आप को महफूज रखें। लर्निंग आउटकम्स की तरफ जब हम आते हैं तो यही बात करता है, बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। इसके खतरात से हम लोग आगाह हो सकें। चैप्टर देने का मतलब भी उसका यही है कि ताकि हम लोग ये जान सकें कि कितना डेंजर इफेक्ट्स इसका है हमारी सेहत पर। रिकॉग्नाइज द सेंसिटिविटी ऑफ क्राइम एंड लर्न टू से नो। ये भी एक किस्म का क्राइम ही में आ जाता है। हमें एहसास जुर्म भी हो और हम ऐसी चीज़ों से जो मुआशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए ख़तरनाक हों, उसे हम इनकार कर सकें। चेक आउट अ प्रिवेंशन प्लान फॉर ड्रग विक्टिम्स। नशे के जो आदी लोग हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए हम कोई प्लान चेकआउट करें, बनाएं, क्योंकि जो ड्रग विक्टिम्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर बंदा शौक के तौर पर उसको अडॉप्ट करे। कुछ होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की भी है जो सर्कमस्टांसेस की वजह से, हालात की वजह से मजबूर होकर इसमें फंस जाते हैं। तो उनको बचाव के लिए हमें कोई प्लान चेकआउट करना चाहिए। रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स।
गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी नशे के आदी लोगों की बहाली के मराकज़ मौजूद हैं और लोगों को उनके बारे में आगाही देनी चाहिए। गैस मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ये मैं बार बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स और ट्रू मीनिंग्स में क्या फ़र्क होता है। आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है आप खूब जानते हैं। अब जो सेंटेंस को में यूज होते हैं और एक प्रीवियस नाउन को आगे वाले वर्ब के साथ रिलेट करते हैं। आइडेंटिफाई यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड इन द सेंटेंसेस। क्लॉज क्या है, फ्रेज आप लोग समझ चुके। क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट मौजूद होता है, उसको हम एक क्लॉज का नाम देते हैं। और वो अगर क्लॉज एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, फिर हम उसको एडजेक्टिव क्लॉज का नाम देते हैं। ये अमूमन मोस्टली आपके रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन रखने वाला जो सेंटेंस है वो क्लॉज कहलाएगा। प्री रीडिंग में क्या था, रीड द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये मैं भी कुछ बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करूंगा। व्हाट मैसेज डज दिस पिक्चर कन्वे, जो आपके सामने पिक्चर मौजूद है चैप्टर टाइटल की, तो कहते हैं ये आपको क्या मैसेज कन्वे कर रही है। यही है कि वी आर रेडी टू से नो टू ड्रग्स। किसी भी किस्म की नशावर चीज से हम अपने आप को बचाने के लिए तैयार हैं। हाउ कैन यू हेल्प द ड्रग एडिक्ट लीड अ नॉर्मल लाइफ। आप और हम कैसे एक एडिक्ट को आम जिंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं। डेफिनेट वी मस्ट कंसल्ट द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स where proper counseling is available for the drug victim and treatment। जहाँ ट्रीटमेंट भी है, काउंसलिंग भी होती है, उसके साथ वो उसको उसकी रीजंस को फॉलो करेंगे। क्या वजह थी कि ये इस नशे का आदी बना, अब इसको यहाँ से निकालने के लिए वो डिफरेंट स्टेजेस उनकी होती हैं, उनका तरीकाकार होता है। हमें उनसे उन तक पहुंचना, उन तक राब्ता करना, उस शख्स को ले जाना, ये हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ड्रग एडिक्शन पेज नंबर आपका 105। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, आम मसला है। नशे की आदत एक आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। टुडे आज नशे की आदत दुनिया भर में आज एक आम मसला है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, फॉर्म्स, शेप्स, काइंड्स। नशे की आदत की बहुत सी शिकाल है, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, लेकिन तमाम में सबसे खतरनाक is the absolute, complete, मुकम्मल डिपेंडेंस ऑन इट, इस पर इन्हिसार है। कि सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार है। कहते नशे की आदत की बहुत सी अशकाल है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करना है। यानी जो बंदे बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं, इसके इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि अब इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है, ये खतरनाक है। लॉन्ग टर्म यूज
तवील अरसे तक, लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल, कॉजेस वजह बनता है, परमानेंट मुस्तकिल मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, जहनी और जिस्मानी आर्जे का, सिकनेस आर्जा बीमारी, इसका लगातार और मुसलसल और तवील अरसे तक, लॉन्ग टर्म यूज, तवील अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल इसके मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का वजह बनता है, बाइस बनता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, मंशियात की कुछ अक़साम, दैट, जो, अब ये दैट आप देखें एज अगर हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करना चाहें तो ये कंजंक्शन के तौर पर भी, लेकिन अब चूंकि ये दैट अपने पीछे वाले नाउन को आगे से रिलेट कर रहा है, सो ये दैट जो है यहां रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब इसके साथ जो क्लॉज लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, दैट कॉजेस, दैट कॉज, अब आगे वर्ब आ गया, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिस्म और दिमाग की खराबी का जो बाइस बनते हैं, और हीरोइन, वो हीरोइन है, मारिजुआना भांग है, चार्स भी कहते हैं इसको, टोबैको तंबाकू, वैलियम वैलियम ही कहेंगे, कोकेन कोकेन ही कहेंगे, एंड अल्कोहल और शराब। कहते हैं कुछ अक़साम, नशे की कुछ अक़साम जो ज़हनी खलल और ज़हनी और जिस्मानी खलल का बायस बनती हैं, वो हीरोइन, चर्स, तंबाकू, वैलियम, कोकेन और शराब हैं। क्लियर हो गया? यहाँ क्वेश्चन है, आर द ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स? क्या लोग खबरदार हैं? यस, द ड्रग एडिक्ट्स आर अवेयर, मोस्टली अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड, सेकेंड पैराग्राफ, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशे की आदत एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, वहां का माहौल, जिस जगह वो बंदा रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिन लोगों के दरमियान वो उठता बैठता है, एनवायरमेंट वहां का कैसा है। अ फ्यू, चंद, एक, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं शायद कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क होता है। फ्यू नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, जीरो के बराबर। अ फ्यू कुछ, रीजनेबल टू सम एक्सटेंट। द फ्यू उससे ज्यादा बेहतर। तो यहां अ फ्यू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चंद एक माहौलियाती अवामिल, दैट में कॉज, जो वजह बन सकते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की, आर बैड पीयर, पीयर मीन फ्रेंड, कलीग, इन्फ्लुएंस, असरात, बुरी दोस्तों की सोहबत है, बुरे दोस्तों के असरात है, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और परेशान कुन घरेलू पस मंजर है। ओके, व्हेन यंग पीपल, जब नौजवान रिमेन इन बैड कंपनी, बुरी सोहबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, और तजुर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहिम जोई के नाम पर, मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के। कहते हैं जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और एडवेंचर के नाम पे, मुहिम जोई के नाम पर, मजा लेने के नाम पर तजुर्बात करते हैं, दे में फॉल अ प्रे टू, वो शिकार हो सकते हैं एडिक्शन, इस आदत का, वो इस आदत का शिकार हो सकते हैं। द पीपल, लोग, हु, यहां भी हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वो आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड, गैर मुतमईन होते हैं, नाशुक्रे, डिसकंटेंटेड, विद द लाइव्स, अपनी जिंदगियों से,
मे ऑल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन, वो भी नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो नौजवान जो बुरी सोबत में रह रहे हैं वही हो सकते हैं। वो कहते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमईन और नाशुक्र होते हैं वो भी इस आदत का शिकार हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि जस्ट टू गेट पीस ऑफ माइंड, ज़हनी सुकून, अच्छा यार चलो आज, फिर बंदा बार बार सोचते यार उस दिन वो मेडिसिन ली थी ना उसे बड़ा सुकून मिला था, चलो आज भी वही लेते हैं, आज भी वही, वो लेते लेते फिर इतना एडिक्ट हो जाता है उसका कि उसके बगैर फिर उसका गुजारा नहीं होता। इन ऑर्डर टू सीक, पाने के लिए, सीख हासिल करना, लेने के लिए, हासिल करने के लिए, एन एस्केप, फरार, फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने के लिए, जिंदगी की जिम्मेदारियों से बचने के लिए। कहते वो लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमईन और नाशुक्र होते हैं, अपनी जिंदगियों से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से बचने के लिए इन मंशियात का सहारा ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब वो पूछ रहा, कहता विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। एक वो बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, बैड पीयर इन्फ्लुएंस और ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक हो गया? ये आज का आपका लेक्चर बेटे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।